मैं हूँ शिल्पा दीदी और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ नो योर कंसेप्ट्स, ये सीरीज जिसमें हम मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस्ड कंसेप्ट तक सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है और खास करके राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम है a² + b² = c²। इसमें a और b क्या होता है? कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, सपोज ये ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें a और b जो है वो राइट एंगल के साइड्स है। मतलब ABC में A है AB, B होगा BC और C क्या है? उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। अब हम देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमें 6 फंक्शंस देखने हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन क्या होता है? किसी भी दिए हुए एंगल का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोसेक होता है बराबर साइन के उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सेक होता है कॉस के उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और कॉट होता है टैन के उल्टा, तो होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? सिंपली याद रखना है सो का टोआ। सो में क्या होता है? साइन इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। का मतलब कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन होगा, टोआ होगा टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और फिर कोसेक, सेक और कॉट के लिए जस्ट उसका ऑपोजिट याद रखना है। सो साइन के ऑपोजिट कोसेक, कॉस के ऑपोजिट सेक और टैन के ऑपोजिट कॉट। इसलिए मैंने ये ऑपोजिट साइड है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं है। अब हम देखेंगे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके वैल्यूज इन एंगल्स के लिए क्या होंगे? 30, 60 और 45 डिग्रीज एंगल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का ट्रायंगल है। ठीक है, 30, 60, 90 ट्रायंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रायंगल देखते हो तो हमेशा एक बात याद रखना, ट्रायंगल के साइड की लेंथ कुछ भी हो, हमेशा ये जो रेशो होता है 30 डिग्रीज एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के आगे, या हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 30 डिग्रीज के ऑपोजिट वाली साइड का हमेशा डबल होता है। तो इसीलिए हमने क्या लिया है? 30 डिग्रीज को हमने 1 पकड़ा है, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालेंगे तो 2² - 1² मतलब 4 - 1 का स्क्वायर। 4 - 1 क्या होता है? 3, और फिर उसका जो स्क्वायर रूट है वो BC होगा, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो BC होगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 30 और 60 डिग्रीज के लिए साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के क्या वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि कैसे याद रखेंगे? सो का टोआ। सो मतलब साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर 30 डिग्रीज एंगल लेते हैं तो 30 डिग्रीज एंगल के लिए साइन क्या होगा? सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। सो क्या होगा? ये होगा 1/2। ठीक है, फिर अभी कॉस देखते हैं, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, कॉस क्या होता है? का मतलब कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, जो साइड की जो साइड जो है वो। सो साइड क्या है? 30 डिग्रीज की साइड में कौन सी साइड है? उसकी लेंथ क्या है? √3। सो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √3 अपॉन 2। ठीक है, और वैसे ही टैन 30 डिग्रीज। टैन क्या होता है? टोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी 30 के ऑपोजिट क्या है? 1 अपॉन एडजेसेंट क्या है? √3। तो
ये क्या होगा वैल्यू 1/√3, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे 60 डिग्रीज एंगल, ठीक है। 60 डिग्रीज एंगल के लिए साइन क्या होगा, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है √3, हाइपोटेन्यूज है 2, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। फिर कॉस क्या होगा, का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 का एडजेसेंट क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। फिर टैन देखेंगे किसका, 60 डिग्रीज का, तो 60 डिग्रीज के टैन के लिए टैन का फॉर्मूला क्या है, टोआ, टोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है 60 डिग्रीज का, √3 अपॉन एडजेसेंट इज 1, √3/1 मतलब √3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी √3। फिर अब हम लोग 30, 60, 90 के ही ट्रायंगल में देखेंगे कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यूज। अब ये तो हमें मिल गए हैं सारे 30 और 60 डिग्रीज के। कोसेक क्या होता है, साइन के उल्टा, ऑपोजिट, सो 1/2 के उल्टा हो जाएगा 2/1 मतलब 2। फिर सेक क्या होता है, कॉस के ऑपोजिट, सो कॉस 30 डिग्रीज के ऑपोजिट √3/2 के ऑपोजिट होगा 2/√3। और कॉट क्या होगा, टैन के ऑपोजिट, कॉट 30 डिग्रीज, टैन 30 डिग्रीज के ऑपोजिट होगा 1/√3 के ऑपोजिट, वो होगा √3/1 मतलब √3। फिर कोसेक देखेंगे 60 डिग्रीज के लिए, तो अगेन कोसेक होता है साइन के ऑपोजिट, √3/2 के ऑपोजिट क्या होता है 2/√3। फिर सेक होगा कॉस, सेक 60 डिग्रीज होगा, कॉस 60 डिग्रीज के ऑपोजिट 1/2 के ऑपोजिट मतलब होगा 2, और कॉट होगा टैन के ऑपोजिट, सो कॉट 60 डिग्रीज होगा, टैन 60 डिग्रीज के ऑपोजिट, √3 के ऑपोजिट होगा 1/√3, ठीक है। ये हो गया उनकी वैल्यू। अब हम देखेंगे 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए सारे वैल्यूज, साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यूज, ठीक है। तो ये 45, 45, 90 डिग्रीज के ट्रायंगल में कोई भी एक 45 डिग्रीज का एंगल पकड़ लेना, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं, तो साइन होगा 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। कॉस भी होगा 1/√2, फिर टैन होगा 1/1 मतलब 1, ठीक है। फिर कोसेक होगा साइन के ऑपोजिट मतलब √2, सेक होगा कॉस के ऑपोजिट मतलब √2, और कॉट होगा टैन के ऑपोजिट मतलब 1। ये रहे 45 डिग्रीज के वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि ये सारे वैल्यूज 0 और 90 डिग्रीज के लिए क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम लोगों को ये एंगल C, अभी कुछ एंगल है, इसको अगर 0 डिग्रीज करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि A को धीरे 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 से नीचे लाना पड़ेगा। जब A नीचे B के साथ कोइंसाइड हो जाएगा तब ये एंगल C 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास रहेगा सिर्फ ये एक लाइन BC, और फिर इस वक्त क्या होगा AB 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा BC के साथ कोइंसाइड, मतलब BC विल बी इक्वल टू AC, ठीक है। फिर ये अगर पकड़ लेते हैं हम लोग वैल्यूज, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0/, हाइपोटेन्यूज, तो 0/ एनीथिंग इज 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्रीज क्या हो जाएगा BC/, हाइपोटेन्यूज, तो BC और AC सेम ही है इसलिए ये हो जाता है 1, ठीक है। फिर टैन क्या है AB/BC, AB तो 0 है, 0/ एनीथिंग इज 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अभी कोसेक क्या होता है इसके ऑपोजिट 0,
के ऑपोजिट 0/1, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सेक क्या होगा, इसके ऑपोजिट होगा, तो 1 के ऑपोजिट तो 1 ही रहेगा, 1/1। ऑपोजिट मतलब हम लोग इनवर्स की बात सोच रहे हैं हम लोग, 1/1। ठीक है, और कॉट मतलब tan के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन 0 मतलब 0/1, तो ये होगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्रीज के लिए, तो देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, इसमें ए बी सी है, ये सी कुछ तो एंगल है, इसको हम लोग अगर 90 डिग्रीज करना है तो इसको जाना पड़ेगा ऐसे और ए के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा बस ये साइड ए बी, और फिर बी सी हो जाएगा 0 और ए सी हो जाएगा इक्वल टू ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इक्वल टू ए बी। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो साइन 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, तो ये दोनों सेम होने के कारण ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कॉस ऑफ 90 डिग्रीज, सो कॉस 90 डिग्रीज मतलब बी सी अपॉन ए सी, बी सी तो हो गया है 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर tan 90 डिग्रीज क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, अभी बी सी हो गया है 0, ए बी अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर कोसेक 90 डिग्रीज क्या होगा, साइन के इनवर्स, तो 1/1 मतलब 1। फिर सेक हो जाएगा कॉस के इनवर्स, तो 0/1 मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। और कॉट हो जाएगा, कॉट 90 डिग्रीज होगा tan की इनवर्स, तो नॉट डिफाइंड मतलब ये क्या था, 1/0 था, तो ये वापस हो जाएगा 0/1 मतलब ये होगा 0। तो ये रहे अपने 0 और 90 डिग्रीज के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।